में क्या है, एक साइलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, ये कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा है। हमें प्लॉट बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b का डिस्टेंस d के साथ, जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर, ये कौन से फिगर से करेक्टली रिप्रेजेंटेड है, तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो देखो ये हमारा सिलेंडर आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनसाइड का केस कंसिडर करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर का केस, यानी हम रेडी आर जो लेते हैं वो लेस देन आर लेते हैं। तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। उसके लिए हमें एक एम्पियर लूप डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें के सर्कुलर लूप इनसाइड द सिलेंडर डिसाइड करते हैं जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये हमारे सिलेंडर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये पूरा इसके अंदर क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल होता है म्यू नॉट आई डैश के। ये आई डैश क्या है, आई डैश है करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। ठीक है, करंट इनक्लोज्ड इन लूप, एम्पियर लूप। तो इस केस में हमारा करंट इनक्लोज्ड क्या होगा, आई डैश होगा हमारा टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इंटू 2 पाई आर, और ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये r और r कैंसिल हो गया, b आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई r अपॉन 2 पाई कैपिटल R का होल स्क्वायर फॉर r लेस देन r के केस में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आउटसाइड का केस देख लेती हूँ। आउटसाइड के केस के लिए क्या होगा, मेरा जो r होगा एम्पियर लूप का रेडियस वो बड़ा होना चाहिए किससे, कैपिटल आर से। आर जो होगा वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से। तो ये लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगेन मैं क्या करती हूँ, एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लेती हूँ। इस केस में मैं सपोज ये मेरा है सर्कुलर एम्पियर लूप। ठीक है, इसका रेडियस क्या बोलती हूँ मैं, ये कैप आर बोलती हूँ इसका रेडियस। अब तो यहाँ से ये क्या होगा, करंट इनक्लोज क्या आएगा इस केस में, ये लूप पूरा करंट इनक्लोज कर रहा है जितना मेरा सिलेंडर में है। तो हमारा आई डैश क्या आएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। अगेन मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो वो क्या कहेगा, बी डॉट डी एल मेरा इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। आई डैश आई है क्योंकि, तो यहाँ से b इंटू 2 पाई r आ जाएगा म्यू नॉट आई, या मैं b को लिख सकती हूँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो इस केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r। ठीक है, जो कि मैंने d लिख रखा है क्वेश्चन में, हमें इस डिस्टेंस को d बोला है, तो हम लोग r को d से रिप्लेस कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, d है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, d लेस देन r म्यू नॉट आई d, या हम इसे r ही रहने देते हैं। नीचे हम एक स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो r क्या है वो है हमारा d। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं। आपकी समझ तो आई गया, मेन चीज होती है कंसेप्ट, वो तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस r जो है इज इक्वल्स टू d है, तो b फॉर r लेस देन r है हमारी म्यू नॉट आई डी अपॉन 2 पाई d इज इक्वल्स टू r, ऐसे लिख देते हैं 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और r ग्रेटर देन r के लिए है b हमारी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ठीक है, अब इन दोनों केस से क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि जब अंदर है हम सिलेंडर के तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के। अब फिगर देखते हैं हम, ग्राफ्स जो हमारे हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से किस किस केस में है, फर्स्ट या फोर्थ। तो मतलब इससे हमें पता लग गया कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत है फॉर श्योर, क्योंकि ना अंदर बी जीरो है ना कांस्टेंट है, ये आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बाहर चलते हैं, बाहर पे क्या है, बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन हमें बताना है कि क्या होगा। अब हम मानते हैं कि कोलिजन के बाद जो 4m वाली बॉडी है वो क्या कर रही है, वो हमारी v1 स्पीड से मूव कर रही है, और 2m वाली बॉडी v2 स्पीड से मूव कर रही है। ये हमारी आफ्टर कोलिजन का केस हो गया, ये कोलिजन। ठीक है, अब हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करेगा। तो पहले हम मोमेंटम कंजर्व करवा लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा हमारा 4, देखो ए का मोमेंटम क्या है 4mu, बी का रेस्ट पे है तो बी का कोई मोमेंटम नहीं है, इनिशियल मोमेंटम 4mu आ गया। फाइनली ये किसके इक्वल होगा, 4mv1 प्लस 2mv2 के। तो इस इक्वेशन से क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2u इक्वल होगा 2v1 प्लस v2 के। ये एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ m क्या है 4m u स्क्वायर इक्वल प्लस इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये आ गई, ये इक्वल होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, जो कि है हाफ 4m v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2m v2 स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, अब देखिए एसेंट्रिसिटी E क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी ये कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है हमारी, ये है हमारी v1 माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, हम ये ले रहे हैं हमारी 0 माइनस u। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के केस में E क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल आ गई, यानी एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं v1 को क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ माइनस, या मैं v2 को v1 को मैं लिख सकती हूँ, v2 निकाल लेते हैं, v2 हो गया मेरा u प्लस v1। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसमें v2 की वैल्यू को, तो क्या आ गया 2u आ गया 2v1 प्लस u प्लस v1। तो यहाँ से मेरा u क्या आ गया, u आ गया 3v1, या और v1 की वैल्यू आ गई मेरी u बाय 3। अब इस v1 की वैल्यू को मैं v2 में पुट करूं तो v2 क्या आ गया u प्लस v1, u प्लस u बाय 3 यानी 4u बाय 3। तो मेरे पास क्या आ गया u1 और v1 और v2 की वैल्यू आ गई, कोलिजन के बाद किस स्पीड से मूव कर रहा है। हमें क्वेश्चन में बोला है हमें निकालनी है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए। तो वो कितनी होगी, वो होगी हमारी इनिशियल एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ए माइनस लॉस कर रहा है वो एनर्जी को, मतलब फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फाइनल। ठीक है, के ऐसे लिखते हैं इसे, सॉरी, के ई ऑफ इनिशियल ऑफ ए और के ई ऑफ ए फाइनल। ठीक है, इसको हम डिवाइड करें किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इनिशियल से, तो ये क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ मास क्या है ए का मास है 4m, हाफ 4m u स्क्वायर। ठीक है,
माइनस फाइनल क्या है, हाफ 4m, v1 क्या है, u/3 है, u/3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, u²/3², मतलब u²/9। डिवाइड करें हम किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ 4m⁴, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगी तो मैं देखो हाफ हाफ और ये हाफ तो कैंसिल हो गया, 4m 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 भी कैंसिल हो गया, u² भी कैंसिल हो गया। यहाँ बचा मेरे पास 1 माइनस 1/9, ठीक है। ये पूरा तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये कॉमन टर्म है, सब में है ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 1 8/9। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए मेरे पास नॉर होगा, एंड होगा, और होगा, नैंड होगा। तो इसमें दो स्विच है ए और बी, और इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस की तरफ कनेक्ट करते हुए एक एलईडी के साथ कनेक्ट किया है। तो हमारा क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये पॉसिबल है कि हम क्या कर दें, हम ए को ऑफ कर, स्विच ऑन कर दें, ए वाला स्विच ऑन कर दें, यानी ए बी और आउटपुट लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ए को हम ऑन कर दें, ए का हम 1 हो जाएगा ऑन स्टेट में और बी हमारा 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा सी कि ये वाला स्टेट ऑफ हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा और हमारा करंट क्या होगा, एलईडी की, ये स्विच ऑफ है तो ये पूरा जो 6 वोल्ट का है करंट यहाँ से भले ये जाएगा लेकिन यहाँ पे हमें ये ओपन मिलेगा, तो ये पाथ हमारा कंडक्टिंग पाथ नहीं होगा, हमारा सारा करंट एलईडी की तरफ चला जाएगा और हमारी एलईडी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। एलईडी ऑन होगी तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ऑन स्टेट में आ गया, यानी 1 आ गया, ठीक है। एलईडी ऑन हो जाएगी, क्यों, ऑल करंट गोज इन एलईडी वाला हम पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या स्टेट हो सकती है, नेक्स्ट स्टेट ये हो सकती है कि हम ए को ऑफ कर दें, ए को हम 0 पे रहने दें, लेकिन हम बी को ऑन कर रहे हैं, 0 और 1 का हम देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगेन ये हमारा लूप क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे स्विच ऑफ है और ये वाला ऑन है, तो कोई करंट हमारा इधर फ्लो नहीं कर रहा। 6 वोल्ट जो ये पूरा बैटरी है वो सारा कहाँ पे यूज़ होगा, वो इस वाले पार्ट में यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी हमारी एलईडी क्या आएगी, ऑन हो जाएगी। इसमें भी यही है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये भी एलईडी ऑन हो जाएगी। अब थर्ड केस अगर हम लें कि हम दोनों ए और बी स्विच को ऑन कर दें, तो क्या होगा, यहाँ से ये भी ऑन है और यहाँ से ये भी ऑन है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा सारा करंट इस वाले टर्म में जाकर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एलईडी में कोई करंट नहीं जाएगा, सारा जो करंट होगा वो ये पाथ ले लेगा हमारा, ठीक है। नो करंट गोज इन एलईडी, ठीक है, नो करंट गोज इन एलईडी, ठीक है, इन एलईडी। हमारा सारा करंट क्या होता है, सारा करंट फ्लो हो जाता है स्विचेस की लीड में, ठीक है। तो हमारी एलईडी क्या है, ऑफ स्टेट में, एलईडी हमारी ऑफ स्टेट में आ जाती है, इसलिए आउटपुट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब लास्ट केस क्या पॉसिबल है, लास्ट केस है कि मैं ए को भी ऑफ कर दूं, 0 कर दूं मतलब, और बी को भी 0 कर दूं। तो अगेन क्या होगा, अगेन इस केस में भी इस तरफ हमारी इस लीड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट एलईडी में फ्लो कर जाएगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसमें भी हम लिख सकते हैं ऑल करंट गोज इन एलईडी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में अब ये हमसे आ गया। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो क्या आ रहा है, 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0। तो ये ट्रुथ टेबल किस वाले गेट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रुथ टेबल हम देखें तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आ रहा है। नैंड गेट में यही होता है ना, नॉट एंड, मतलब एंड करते अगर हम 0 0 को तो 0 आता, लेकिन नॉट एंड इसलिए 1 आया। सिमिलरली बाकी चार पार्ट में भी है। तो हमारा ये फिगर कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रही है, ये फिगर हमारा नैंड गेट रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है नैंड गेट वो सही हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ ऑप्शन इस हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो प्लेन है ये x1 डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, ठीक है।
लेकिन जब हम इसकी इंक्लिनेशन को 30 डिग्री कर दे रहे हैं तो और सेम वेलोसिटी से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये x2 डिस्टेंस तक जा सकता है। तो हमें x1 रेशियो x2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो ये सब ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी टाइम पे इस पे क्या फ्री बॉडी डायग्राम देखे तो क्या फोर्सेस लगेंगे, इसमें mg नीचे को लगेगा और यहाँ लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, ये mg है तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा। लेकिन हम ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन हमारी ऊपर की तरफ है, तो इससे हमारा एक्सीलरेशन क्या आ गई, एक्सीलरेशन आ जाएगी हमारी माइनस ऑफ g साइन थीटा। ठीक है, तो आ गई है एक्सेलरेशन। अब हम न्यूटन्स की इक्वेशन देखें तो वो क्या कहती है, न्यूटन इक्वेशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो हमारा v है, v फाइनल है। ठीक है, v फाइनल की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा स्टॉप हो जा रहा है एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ठीक है, तो ये 0 हो गई। और u स्क्वायर, अगर हम दोनों u स्क्वायर को हम u ही मान लें, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में 1 केस या 2 केस दोनों के लिए u क्या है, सेम है, u इज सेम फॉर बोथ केस। तो पहले केस की बात करें हम, u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन भी हमारे दोनों की सेम नहीं होगी क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू माइनस जी साइन थीटा इंटू एस यहाँ पे मैं x दिखा देती हूँ। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन। इस इक्वेशन से क्या आया, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो वो मेरी कितनी होगी, वो होगी u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके x1 और x2 दोनों का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। इससे मेरा x1 क्या हो गया, x1 हो गया u स्क्वायर, जो कि सेम है दोनों केस में, 2g साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और x2 क्या आ गया, x2 आ गया मेरे पास u स्क्वायर अपॉन 2g साइन 30 डिग्री। थीटा 2 क्या है मेरा, 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x1 अपॉन x2 निकालना है। x1 अपॉन x2 निकालेंगे तो देखेंगे ये किसके इक्वल होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x1 अपॉन x2 क्या आ जाएगा, साइन 30 अपॉन साइन 60 आ जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये आ गया हमारा x1 अपॉन x2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है फोर्थ ऑप्शन। तो इससे हम कह सकते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया। तो दिस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी ये तीनों ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो गए। हमें रेशियो मिल गया x1/x2 का कितना, 1/√3।